इस सेशन के अंदर हम सिंपल इफ, कंपाउंड इफ और नेस्टेड इफ की कमांड को समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा सिनेरियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल फाइल बेसिकली यहाँ पर हमें ये कहती है कि हमारी कंपनी में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ डिफरेंट डेट पर हायर किए हैं और उन्हें कंपनी में काम करते हुए कुछ साल, जितने भी साल हुए हैं उसका स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ है। वो कंपनी में एज अ फुल टाइम, हाफ टाइम या आवरली बेसिस पर काम करते हैं तो उनका स्टेटस लिखा हुआ है। जॉब रेटिंग उनकी क्या है वो बताई गई है और सैलरी बताई गई है। अब कंपनी ने एक पॉलिसी सेट की है और उस पॉलिसी में कंपनी ये कहती है कि वो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने कंपनी को 10 साल से ज़्यादा टाइम दिया है उनकी सैलरी का 2% उन्हें बोनस मिलेगा। और दूसरे सिनेरियो में वो एम्प्लॉयज़ जो कंपनी में आवरली बेसिस पे काम करते हैं उनकी सैलरी पर उन्हें 5% बोनस मिलेगा। और थर्ड सिनेरियो में वो एम्प्लॉयज़ जो कि कंपनी में जिनकी जॉब रेटिंग ग्रेटर दैन 3 है उन्हें 10% बोनस मिलेगा। और ये काम हम सिंपल इफ़ के फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने कहा इक्वल्स टू एफ एंड देन ब्रैकेट ओपन। लॉजिकल टेस्ट में कहता है कि एक्चुअल में किस वैल्यू को चेक करना है। तो हमने कहा कि चेक करो कि इस सेल पर वैल्यू यानी उसके ईयर्स अगर ग्रेटर देन 10 है, अगर उसने 10 साल से ज़्यादा काम किया है, लॉजिकल वैल्यू हमने कहा सेल C3 है, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो क्या करें, कॉमा सैलरी को, अब इफ़ द वैल्यू इज़ ट्रू है, अगर यहाँ पर 10 से बड़ी वैल्यू से मिल जाए तो क्या करें, हमने कहा सैलरी को मल्टीप्लाई कर ले 10% से। और इन केस कि अगर यहाँ पर उसे 10 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलती है तो क्या करें, तो कंडीशन अप्लाई होगी फॉल्स की। हमने कहा तो सैलरी को मल्टीप्लाई कर दे 0% से, या फिर हम डायरेक्टली लिख देते 0 एंड इफ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। चूँकि यहाँ पर वर्किंग ईयर्स 10 ईयर से ज़्यादा थे इसलिए रिजल्ट जनरेट हो गया। इसे हम ड्रैग कर लेते हैं तो तमाम सेल पर जहाँ पर वर्किंग ईयर्स 10 से ज़्यादा हैं वहाँ पर बोनस सैलरी पर 2% उसे मिल गया। ओह आई एम सॉरी, हमने यहाँ पर 10% लगा दिया है, हम इसको 2% कर देते हैं एंड देन अब हम इसे ड्रैग कर देते हैं। और अगर सैलरी ईयर जो है वो 10 ईयर से ज़्यादा काम नहीं किया है तो ऑफ कोर्स उसे बोनस में 0 मिल रहा है। सेकेंड कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर स्टेटस उसका आवरली है तो सैलरी पे 5% बोनस दे दे। सो सेम फंक्शन अप्लाई करते हैं दोबारा, इक्वल्स टू एफ, अगर एम्प्लॉय का स्टेटस इसे चेक करें, अगर वो इक्वल्स टू है आवरली तो क्या करे, कॉमा हमने कहा सैलरी को मल्टीप्लाई कर ले 5% से वरना 0 दे दे, देन ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब यहाँ पर स्टेटस उसे आवरली नहीं मिल रहा इसलिए कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन जब हम ट्रैक करते हैं तो जहाँ पर उसे आवरली स्टेटस मिलेगा डेफिनेटली वहाँ पर सैलरी का 5% बोनस भी आ रहा है। थर्ड में हम कहते हैं कि अगर जॉब रेटिंग ग्रेटर देन 3 है तो उसकी सैलरी का 10% बोनस मिल जाए। सो हमने फंक्शन अप्लाई किया इक्वल्स टू एफ, अगर जॉब रेटिंग ग्रेटर देन 3 है तो कॉमा सैलरी को मल्टीप्लाई करे 10% से वरना 0 से एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब चूंकि फर्स्ट सेल पर जॉब रेटिंग ग्रेटर देन 3 नहीं थी इसलिए कोई आंसर नहीं आया, लेकिन जिन सेल पर जॉब रेटिंग ग्रेटर देन 3 है वहाँ पर हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो रहा है।